अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखिए। आज मैं आपके लिए लेके आई बड़ी मज़ेदार, बड़ी ही डिफरेंट सी रेसिपी। कौन सी? हैदराबादी फ्राई आलू और गोभी की रेसिपी। ये बड़ी मज़ेदार और बड़ी ही अलग तरीके से बनती है। आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। ये मज़ेदार सी जो है हैदराबादी आलू गोभी फ्राई की रेसिपी कैसे बनेगी और कौन से जाएंगे इसमें मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो जनाब यहाँ पे मैंने गोभी की कटिंग कर ली है। हैदराबादी गोभी बनाने के लिए गोभी कुछ यूँ काटनी पड़ती है, ऐसे लंबाई में, यानी कि गोभी को हमने चूरा चूरा नहीं काटना जैसे कि आमतौर पे हम लोग इस चीज़ को जो है छोटा छोटा कर देते हैं। तो गोभी की देखिए मैंने सारी गोभी की ऐसी ही कटिंग की है, बिल्कुल बिल्कुल सेम। तो गोभी की बहुत ही अच्छी से कटिंग हो चुकी है। इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह वॉश करके और स्टेन कर लिया था, काफ़ी देर का स्टेन करके रखा हुआ था। तो इसी के साथ यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल जो है गर्म कर लिया है। 1 कप से ज़्यादा हमारे पास ऑयल है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो गोभी को हमने 6 से 7 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। हैदराबादी आलू गोभी फ्राई का ये रेसिपी है। ये बड़ी मज़ेदार और बड़ी डिफरेंट बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब देखिए मैंने गोभी को डाल लिया है, सारी गोभी को, और इसको हमने 6 से 7 मिनट तक जो है ना अच्छी तरह हमने इसको फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट तक फ्राई करके तो फिर क्या करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। पहले मैं 6 से 7 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे जो है फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब 7 से 8 मिनट हो गए गोभी को फ्राई करते हुए। काफ़ी जो है इसके ऊपर कलर आ चुका है, कहीं कहीं पे गोल्डन कलर। अब हम गोभी को जो है ऐसे स्टेन यानी कि ऑयल साइड पे कर करके निकाल लेंगे और इसके बाद क्या फ्राई करेंगे सब आपको दिखाएंगे। तो जनाब गोभी हमारी जो है फ्राई हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसमें मैंने ऑयल थोड़ा और डाल लिया है क्योंकि ऑयल जो है गोभी ने सारा ही जज़ब कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ का एक प्याज ले लिया है। प्याज को सबसे पहले हम जो है फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जनाब प्याज के साथ ही हमने क्या शामिल कर देना है, प्याज अभी हमारा कच्चा है, मैंने अभी इसे डाला है और पकना शुरू हुआ है। तो इसी के साथ हम शामिल करेंगे आलू, क्योंकि आलू को हमने भी फ्राई करना है जैसे गोभी को फ्राई किया है। तो प्याज के साथ ही आलू भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही हमारे पास आलू हैं। आलू को प्याज के साथ ही हमने फ्राई करना है ताकि अच्छा सा इसके ऊपर भी एक लेयर सी आ जाए और आलू भी हमारे अच्छी तरह जो है फ्राई होने चाहिए। तो कुछ और चीज़ें यानी और कुछ भी इसमें डालने से पहले हम प्याज में आलू को अच्छी तरह पहले 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जनाब आलू हमारे जो हैं फ्राई हो चुके हैं। इसमें मैंने आलूओं का थोड़ा सर्कल सा बना के अब हमने क्या डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जनाब हमने जो है लंबाई में अदरक और लहसुन को काट लिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ही लहसुन है और 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ही अदरक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैदराबादी फ्राई आलू गोभी की रेसिपी है। तो इसमें जो है ऐसे ही अदरक लहसुन जो है कुछ यूँ जाएगा, पीस के नहीं जाएगा। तो आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। इसको लहसुन अदरक को भी हमने ऐसे ही इसमें फ्राई करना है जैसे हम आलूओं को फ्राई कर रहे हैं। तो आलूओं के ऊपर एक बड़ी अच्छी सी लेयर आ चुकी है। तो चलिए दोबारा से हम इसको फ्राई ही करते हैं। लहसुन अदरक भी अच्छी तरह हमारा भुना हुआ होना चाहिए। लहसुन अदरक बहुत ही अच्छी तरह फ्राई होने के साथ साथ हमने इसमें क्या डालना है, इसमें हमने डालना है कटी हुई खूबसूरती के लिए ये फ्रेश वाली लाल मिर्च है। ये भी आपको सब्ज़ी वाली दुकान से आराम से मिल जाएगी। जैसे हम हरी मिर्च ख़रीदते हैं ये भी वहीं से मिल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें हरी नहीं ये वाली मिर्च इस्तेमाल करूँगी खूबसूरती के लिए भी, और हैदराबादी ये रेसिपी है तो इसमें यही वाली मिर्च जाएगी। बहुत ही अच्छी सी इसका एक तीखापन होता है। इसी के साथ हम इसमें क्या शामिल कर देंगे, यहाँ पे मैंने फुल बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसके बीज और छिलके रिमूव कर दिए हैं। तो इसको भी इसी के साथ डालेंगे और सारी चीज़ों को हम अब करते हैं आराम से, खुले दिल से इनकी और भुनाई करते हैं। तो यहाँ पे जनाब बहुत ही अच्छी तरह हर चीज़ की बुनाई हो चुकी है। अब हम आते हैं मसालों की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, कश्मीरी वाली है, इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं है। 2 चुटकी मैंने कलौंजी ली है, ये भी इसमें बहुत ज़रूरी है। 2 चुटकी मैंने इसमें अजवाइन ली है, छोटे छोटे 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 1 दालचीनी है, 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है। फ़िलहाल इतने मसाले जाएंगे, कुछ मसाले हम एंड पे डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों को डालते हैं, इनको भी अच्छी तरह हम भून लेते हैं।
तो यहाँ पे जनाब देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा मसाला और आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। आलू भी हाफ़ डन हो चुके हैं, हाफ़ डन से भी ज़्यादा, और इनकी बुनाई इतनी हो चुकी है कि आलू बहुत हद तक जो है पक चुके हैं, और गोभी जो हमने फ्राई की थी वो भी हाफ़ डन से ज़्यादा जो है गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आधा कप पानी डालेंगे, इसलिए कि मसाले भी अच्छी तरह जो है वो हो जाएँ, मिक्स हो जाएँ, और जो आलू की थोड़ा सा इसमें कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो माशाल्लाह जनाब देखिए हमारा खूबसूरत सा सालन जो है, मसाला आलू सब चीज़ें तैयार हैं। थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी के साथ हमने क्या इसमें शामिल करना है, इसी के साथ हम इसमें गोभी शामिल करेंगे जो हमने पहले से फ्राई करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत ही अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। तो बस 4 से 5 मिनट के अंदर जो है हमारी जो है कंप्लीट हो जाएगी हैदराबादी मज़ेदार सी गोभी की रेसिपी, क्योंकि इसमें गोभी भी फ्राई हुई है, आलू भी फ्राई है, और इसका मसाला बड़ा ही अच्छे अंदाज से, बड़ा ही मुनफरिद अंदाज से बना है। तो जनाब इसकी मिक्सिंग करते हैं और इसको करते हैं कवर। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद आपको मिलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक के साथ, और दिखाते हैं आपको कि ये पककर कैसा हुआ है। फ़िलहाल मैं इसको करती हूँ कवर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे जनाब आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है हैदराबादी आलू गोभी फ्राई की कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपसे कहा था जब आप गोभी पहले से फ्राई कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं घुलेगी। जैसे हम अक्सर गोभी और गोश्त या कुछ भी बनाते हैं तो वो बिल्कुल घुल जाती है। ये देखिए फ्राई करने की वजह से गोभी बिल्कुल अपनी ही शक्ल में है जैसे हमने इसकी कटिंग की थी। बहुत ही मज़ेदार सी, ये बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। अब हम लास्ट में इसमें क्या डालेंगे, जो हमारे पास भुने कूटे हुए मसाले हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल करेंगे, और हमारी मज़ेदार सी हैदराबादी जो है फ्राई आलू गोभी की जो रेसिपी है कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे जनाब हमारी रेसिपी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इसके ऊपर अब हम धनिया छिड़केंगे ताज़ा सा, और अब दिखाते हैं इसकी आपको फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब देखिए फाइनल लुक के साथ हमारी जो रेसिपी है कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ही गुड लुकिंग लग रही है। अगर जो चीज़ इतनी मेहनत से और बनाने में अच्छी दिखने में लगे, वो खाने में भी बहुत ही अच्छी होती है। तो चैनल पे नए हैं तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपकी तरफ से मोहब्बतें होती हैं। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी और मज़ेदार सी, किसी और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।